बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मनकबत नंबर 27। ज़हरत और रियाज और अहसनुल अखबार में मिसम तमार से मरवी है कि एक रोज़ मैं शहर कूफा में जनाब अमीर की खिदमत में हाजिर था और असहाब कबार की भी एक जमात मौजूद थी। यकायक एक शख्स कबाए खिज पहने और जर हमामा सर पर बांधे और एक तलवार जेब कमर किए आया और बोला, तुम में कौन सा शख्स है जिसने अपनी उम्र में मैदान जंग से कभी फरार नहीं किया और कमाल और नामवरी में सबसे फाइक है, और इसकी विलादत बैतुल्लाह में हुई और इखलाक हमीदा और औसाफ पसंदीदा में दर्जा अव्वल को पहुंचा हुआ है और तमाम गज़वात में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नासिर व मददगार रहा है और उमरू अंतर को कत्ल किया और दर खैबर को एक हमले में उखाड़ा। और अमीरुल मोमिनीन करमुल्लाह वजहो ने फरमाया, ए सईद इब्न अल फजल बिन रबी, वो शख्स मैं हूँ, पूछ जो कुछ पूछना चाहे। मैं हूँ गमज़दा और यतीमों का मुलजाए मावा और असीरों और खस्ता दिलों का मरहम हूँ। मैं हूँ वो शख्स कि मुझ पर बलाए अजीम वारिद हुई और बमूजब हुक्म आयता मजीद, इन्नल्लाह युहिब्बुल साबिर, खुदा साबरों को दोस्त रखता है, मैं उन बलाओं पर सब्र करूँ। मैं हूँ वो शख्स जिसके औसाफ तौरात, अंजील, ज़बूर और फुरकान में मरकूम है। मैं हूँ काफ अल कुरान अल मजीद, मैं हूँ सिरातुल मुस्तकीम। राबी ने कहा, हमको ऐसा मालूम हुआ था कि तू रसूल खुदा का वसी और औलिया अल्लाह का पेशवा है और सैयदुल मुरसलीन के बाद ज़मीन और आसमान की हुकूमत तेरे वास्ते है। फरमाया, हाँ ऐसा ही है, सवाल कर जो कुछ तेरा जी चाहे। राबी ने कहा, मैं 60,000 मर्दों की तरफ से, जिनको अकीमा कहते हैं, अलची बनकर आया हूँ और एक मुर्दा लाया हूँ जिसके कातिल में इख्तलाफ है। अगर आप इसको जिंदा कर दें तो हमको तहकीक तौर पर मालूम हो जाए कि रसूल खुदा के वसी और अपने दावे में बेरिया हैं। इब्न मीसम बयान करते हैं कि अमीरुल मोमिनीन ने मुझसे फरमाया कि एक ऊंट पर सवार होकर कूफे की गली कूचों में मनादी कर दे कि जो कोई इनकरामात जो हक़ ताला ने अली इब्न अबी तालिब को अता फरमाई हैं मुशाहिदा करना चाहे, कल नजफ में जाकर हाजिर हो। मैंने हस्बे इरशाद तमाम कूफे में मनादी कर दी। दूसरे रोज सुबह की नमाज से फारिग होकर जंगल की तरफ मतवज्जा हुए और अहले कूफा आपकी रकाब में थे। जब मुकाम मुकर्ररा पर पहुंचे तो फरमाया, उस अरबी और जनाजे को हाजिर करो। जब वहां लाकर जनाजे का सर खोला तो देखा कि एक जवान है जो तलवारों से टुकड़े टुकड़े किया गया है, सर कहीं है और पांव कहीं। फरमाया, ए अरबी, इसको कत्ल हुए कितने दिन गुजर गए हैं? उसने अर्ज की कि 41 रोज हो चुके हैं। फरमाया, इसके खून का तालिब कौन है? अर्ज की, कौम के 50 आदमी इसके खून के तालिब हैं। फरमाया, इसको इसके चचा ने कत्ल किया है, जिसका नाम हरीस बिन हसान है। इसने अपनी लड़की इससे ब्याही थी, इसने उसको छोड़कर एक दूसरी औरत से निकाह कर लिया था, इस वजह से कत्ल किया गया। राबी ने अर्ज की, या अमीरुल मोमिनीन, वाक़या कराबत की सूरत तो यही है जैसा कि आप फरमाते हैं, लेकिन मैं इस पर राजी ना होऊंगा जब तक आप इसको जिंदा ना करेंगे। उस वक़्त आपने अहले कूफा की तरफ खिताब करके फरमाया, ए अहले कूफा, बनी इसराइल की गाय अल्लाह ताला के नज़दीक खातमुल अंबिया के वसी से बढ़कर मुअज़्ज़म और मुकर्रम नहीं है कि बनी इसराइल की एक जमात ने इस गाय का एक अज़ू मकतूल पर लगाया जिसको कत्ल हुए एक हफ्ता गुजर चुका था। हक़ ताला ने उसको जिंदा किया। मैं भी अपना एक अज़ू उस मुर्दे पर लगाता हूँ जो उस चीज से जिसको बनी इसराइल ने उस मकतूल पर लगाया था मोअज़्ज़ज़ और मुकर्रम है। ये फरमाकर अपना दायां पांव उस मकतूल पर लगाकर फरमाया, बिइज़्निल्लाह या मदरका के बिन हंजला बिन ईशान, ए मदरका बिन हंजला बिन ईशान, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा। वो जवान जिंदा हो गया और पुकारा, लब्बैक लब्बैक या हुज्जतुल्लाह फिल अयाम मंसूर फिल फज़ल फिल अनाम बाद रसूलुल्लाह अलैहि सलाम। हाजिर हूँ ए ज़माने की हुज्जत और रसूल खुदा अलैहि सलाम के बाद तमाम मखलूक़ात में अफजल व आला। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, तुझको किसने कत्ल किया था? उसने जवाब दिया कि मेरे चाचा हरीस बिन हसान ने। जब लोगों ने यह अजीब व गरीब वाक़या देखा तो आवाज़ बुलंद अमीरुल मोमिनीन की मदाओ सना करने लगे। बाद अज़ां हजरत ने इरशाद फरमाया, ए अराबी और ए जवान, अब तुम जाओ और अपनी कौम को इस चश्मे दीद वाक़या की खबर दो। उन्होंने अर्ज की, या अमीरुल मोमिनीन, हमने खुदा से अहद किया कि जनाब की खिदमत से जुदा ना होंगे। दोनों शख्स खिदमत
اقدس میں رہے، کسب فیوزات کرتے رہے، یہاں تک کہ جنگ صفین میں شہید ہوئے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔